हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एपी में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने बोला था कि सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में 99.9% आने के चांसेस होंगे उन्हीं को डिस्कस करेंगे। उसी सीरीज में हमारी ये छठवीं वीडियो है दोस्तों। तो आइए समय को बिना बर्बाद करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? ऑप्शन ए है परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविज़न। ऑप्शन बी है परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। ऑप्शन सी परिवार, खेल और कंप्यूटर। ऑप्शन डी परिवार, खेल और पर्यटन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक का होता है दोस्तों। जैसा कि बताया जाता है कि जो प्रथम पाठशाला होती है बालकों की, वो घर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। ऑप्शन ए है अनुकूलन। ऑप्शन बी प्रेरक पेशी विकास। ऑप्शन सी समस्या समाधान। ऑप्शन डी विचारात्मक प्रक्रिया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चित्र, विचारधारा, प्रतीक एवं चिन्ह, भाषा, पेशियों की गतिविधि तथा मस्तिष्क से जुड़ी क्रियाएं मोटर तंत्र विकास से जुड़ी हैं। जैसा कि जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किया है। यह संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का पहला चरण होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है। ऑप्शन ए कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की। ऑप्शन बी सीखने में स्वायत्तता की। ऑप्शन सी क्रिया आधारित अंतर क्रियात्मक अधिगम की। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 6 से 11 वर्ष की आयु बालकों के लिए अति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी आयु वर्ग में बालक की कल्पनाशीलता एवं सामाजिकता का विकास होता है। इसलिए इस आयु वर्ग के बच्चों के शिक्षा के केंद्र का वातावरण इस प्रकार होना चाहिए कि उनके सभी जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। जैसे कक्षा कक्ष का वातावरण लोकतांत्रिक होना चाहिए, बच्चों को सीखने एवं प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्रियात्मक विधि द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 4, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। ऑप्शन ए 6 माह की आयु में। ऑप्शन बी 12 माह की आयु में। ऑप्शन सी 18 माह की आयु में। ऑप्शन डी 24 माह की आयु में। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। बच्चों में अनुभव एवं उसके साथ किए गए कार्यों के प्रति व्यवहार प्रदर्शित करने की सबसे उपयुक्त 12 माह की आयु मानी जाती है। जैसे कि यदि कोई उनका खिलौना ले लेता है तो उसका प्रदर्शन रोकर करते हैं। 12 माह के बच्चों के द्वारा किया गया प्रमुख व्यवहार ईर्ष्या का होता है। क्वेश्चन नंबर 5, वृद्धि के बारे में क्या सही है? वृद्धि के बारे में ऑप्शन ए है अभिवृद्धि शारीरिक होती है। ऑप्शन बी अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है। ऑप्शन सी अभिवृद्धि मापनीय होती है। ऑप्शन डी अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों, वृद्धि और विकास में जो अंतर होता है वो ये होता है, वृद्धि शारीरिक होती है और विकास शारीरिक एवं मानसिक दोनों होता है। वृद्धि मात्रात्मक रूप से दर्शाई जा सकती है, जबकि विकास जो होता है वो गुणात्मक रूप से दर्शाया जा सकता है। वृद्धि मापनीय होती है, विकास मापा नहीं जा सकता दोस्तों। जैसा कि विकास होता है वो हमारे फीलिंग्स और इमोशंस, इन सब का विकास होता है, माइंड का डेवलप होता है, ये सब विकास होता है। वृद्धि जो होती है एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो होता है जीवन पर्यंत, यानी कि बॉर्न टू टॉम, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास होता रहता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 6, छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए उन्हें अच्छी नागरिकता पर भाषण देकर। ऑप्शन बी उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर। ऑप्शन सी उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके। ऑप्शन डी उन्हें भारतीय संविधान से परिचित कराकर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर। छात्रों में अच्छे नागरिकों के गुण विकसित करने के लिए उनके पाठ्य पुस्तक में ऐसे तथ्यों का संकलन करना चाहिए जो महान व्यक्तियों से संबंधित हों। जैसे कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए भारत की महान विभूतियों के नाम से पाठ्य पुस्तक चलाई जाती है तथा स्नातक स्तर पर राष्ट्र गौरव के नाम से विषय वस्तु शामिल है। इन सब का आधार है कि बच्चे अनुकरण द्वारा सीखें, यानी कि मतलब जो देखते हैं हम वही सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्न में से
कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन बी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन सी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। ऑप्शन डी बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जो मानव की अवस्थाएं होती हैं वो सबसे पहले शैशवावस्था से स्टार्ट होती हैं। शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होता है। उसके बाद आता है बाल्यावस्था, जो 5 या 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक चलता है। उसके बाद आती है दोस्तों किशोरावस्था, जो 12 से लेकर 18 वर्ष तक चलती है। उसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था, जो 18 से 40 वर्ष तक चलती है। उसके बाद आती है वृद्धावस्था, जो 40 वर्ष के बाद तक चलती है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी आरंभिक बचपन की विशिष्टता नहीं है? ऑप्शन ए प्री गैंग एज या प्री गैंग अवस्था। ऑप्शन बी अनुकरणीय अवस्था। ऑप्शन सी पूछताछ वाली अवस्था। ऑप्शन डी खेलने की उम्र। तो दोस्तों जैसा कि हरलॉग ने कहा था, आरंभिक बचपन की अवस्था उम्र जो होती है वो 3 से 6 वर्ष की आयु मानी जाती है। इस अवस्था की जो विशेषताएं होती हैं वो इस प्रकार हैं कि प्री गैंग अवस्था होती है दोस्तों, ये 3 से 6 वर्ष की अवस्था। अनुकरणशीलता की अवस्था होती है, इसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है, जैसा कि मतलब हम बहुत चीज़ें जानना, सुनना, समझना पसंद करते हैं। कल्पना की सजीवता होती है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, काम प्रवृत्ति की भावना, सामाजिक भावना का विकास आदि इसी अवस्था में होता है दोस्तों। खेलने की उम्र को जो होता है बाल्यावस्था को माना जाता है। खेलने की उम्र यह आरंभिक बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है दोस्तों। जी बाकी का जो 3 है ऑप्शन ए बी सी, ये सभी आरंभिक बाल्यावस्था की विशेषताएं होती हैं, और जो नहीं होती है वो है खेलने की उम्र। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, विकास शुरू होता है पूर्व प्रसव अवस्था से। ऑप्शन बी है शैशवावस्था से। ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था से। ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था से। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पूर्व प्रसव अवस्था से। मानव विकास पूर्व प्रसव अवस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। जैसा कि हमने बताया था, जो डेवलपमेंट होता है जो बॉडी का, वो बॉम्ब टू टॉम्ब यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, कब्र तक, मतलब जन्म से लेकर कब्र तक। दूसरे शब्दों में जैसे हम कह सकते हैं विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अतः इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती? ऑप्शन ए खेलना, ऑप्शन बी गेंद फेंकना, ऑप्शन सी लिखना, ऑप्शन डी सोचना। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सोचना। मनोगत्यात्मक विधि में बालक द्वारा गतिशील स्थिति का सहारा लिया जाता है। इसमें खेलना, गेंद फेंकना तथा लिखना शामिल होता है। सोचना मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है, यह मनोस्थैतिक गतिविधि है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों बताना चाहेंगे हमारा एक जो टेलीग्राम ग्रुप है लर्न विद एपी के नाम से, आप उसे ज्वाइन करके वहाँ से एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट और इस PDF ये जो है वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।